जी हाँ, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये कक्षा 11 अध्याय नंबर 4 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। घर्षण कोण ये आपके अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा कोई से में भी आ सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो घर्षण कोण क्या होता है, इसको अपन पूरा डिटेल से, पूरा बेसिक से सीखने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे ये एक डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में जो आपको ये जो थीटा दिखाई दे रहा है, इस थीटा को अपन घर्षण कोण कहते हैं। अब अपन इस घर्षण कोण की परिभाषा वगैरह कैसे लिख सकते हैं, कैसे अपन घर्षण कोण का सूत्र बना सकते हैं, ये सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो इसमें अपन नेक्स्ट पेज लेते हैं और नेक्स्ट पेज में इस घर्षण वर्ग के बारे में समझते हैं। सबसे पहले जैसे ये कोई संपर्क सतह है और इस संपर्क सतह के ऊपर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक का जो भार है वो mg जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है। भार हमेशा नीचे की तरफ लगता है, या गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से लगता है। और इस ब्लॉक का प्रतिक्रिया बल जो होता है वो वस्तु की सतह के लंबवत हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये क्या हो गया, R हो गया। ठीक है। जब अगर इस ब्लॉक पर कोई बाह्य बल F लगाया जाएगा तो F लगाया जाएगा और ये वस्तु विराम अवस्था में ही है, विरामावस्था के अंदर ही है। तो इस बाह्य बल की विपरीत दिशा में, इस बाह्य बल की विपरीत दिशा में एक बल काम करेगा, एक बल काम करेगा। उसको अपन बोलेंगे यहाँ पे घर्षण बल। क्या बोलेंगे उसको अपन यहाँ पे, घर्षण बल। और इस घर्षण बल को अपन Fs के नाम से जानेंगे। और Fs इसलिए लिखा है क्योंकि इस समय वस्तु विराम अवस्था में, मतलब स्थिर अवस्था में है। तो स्थिर अवस्था के लिए अपन ने यहाँ पर क्या लिखा है, S लिखा है। तो ये Fs है, ये Fs है। अब ये प्रतिक्रिया बल और Fs का अगर परिणामी निकालें अपन, ये प्रतिक्रिया बल जो है ये, और जहाँ पे क्या दे रखा है Fs, इसका प्रतिक्रिया बल निकालें तो इसका जो परिणामी प्रतिक्रिया बल का और Fs के बीच से हम जब भी परिणामी निकालते हैं तो यहाँ से एक लाइन जाती है परिणामी की। ये परिणामी की एक रेखा है। कौन सी है, परिणामी की रेखा है। ऐसा अपन ने सदिशों में पढ़ा था, समांतर चतुर्भुज के सदिश नियम में पढ़ा था अपन ने। तो यहाँ ये जो लाइन गई है ये इसका परिणामी है। ये परिणामी किसका है, ये परिणामी जो है वो है Fs व कैपिटल R का परिणामी है, परिणामी है। ठीक है। और इस परिणामी को अपन जो है H से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं इसको, H से। और ये क्या है यहाँ पे, कैपिटल R। तो घर्षण कोण क्या हो जाएगा, घर्षण कोण हो जाएगा S व R के बीच बनने वाला कोण। यानी ये जो S है ना, इसके और इस R के बीच बनने वाला कोण, इसी को अपन बोलेंगे घर्षण कोण। इसी को क्या बोलेंगे अपन, घर्षण कोण। तो देखो बहुत आसान तरीके से आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो, या तो आप शॉर्ट में अगर लिखते हो तो शॉर्ट में याद करो, S और R के बीच बनने वाला कोण। S क्या है यहाँ पे, S जो है Fs व कैपिटल R का परिणामी है। Fs व कैपिटल R का क्या है, परिणामी है। तो देखो इसकी परिभाषा बन गई। परिभाषा कैसे लिखेंगे, परिभाषा अपन लिखेंगे, अगर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पहले देखो S व कैपिटल R के बीच का कोण, बीच का कोण। ठीक है। अब आपको परीक्षा में बड़े रूप में लिखना है तो S आपको पता है, S क्या है, Fs है। हिंदी में लिखेंगे यहाँ के पूरा F है, S है जो है वो घर्षण बल व परिणामी वो प्रतिक्रिया, क्या, प्रतिक्रिया, घर्षण बल व प्रतिक्रिया बल, बल, घर्षण बल व प्रतिक्रिया बल का परिणामी, का परिणामी, परिणामी क्या है वो, S व R क्या है यहाँ पे, प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल, कैपिटल R के बीच का कोण, बीच का कोण घर्षण कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है, घर्षण कोण, कोण कहलाता है। तो ये घर्षण कोण कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा आपको, S व R के बीच का जो कोण होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, घर्षण कोण बोलते हैं। इसे थीटा से व्यक्त करते हैं। कई किताबें में आप इसे लैम्बडा भी देखोगे, लैम्बडा, ऐसे लैम्बडा लिखा हुआ भी आता है। तो कोई नहीं, आप अपनी मर्जी से इसे थीटा भी मान सकते हो, लैम्बडा भी मान सकते हो। तो यहाँ पे एक बार चित्र में वापस से आपको क्लियर कर देता हूँ।
ये हो गई एस वाली लाइन और ये हो गई आर वाली लाइन। तो इसके बीच जो कोण बन रहा है वही क्या कहलाएगा, घर्षण कोण कहलाएगा। अब अपन घर्षण कोण जो है उसका सूत्र स्थापित करते हैं। ये तो परिभाषा थी, अब अपन सूत्र स्थापित करते हैं। तो सूत्र स्थापित करने के लिए मैं यहाँ पे वो फ्री बॉडी डायग्राम को एक दोबारा बना रहा हूँ। आपने देखा कि एक ब्लॉक था और इस ब्लॉक पर बाह्य बल इधर F लग रहा था और इधर जो है घर्षण बल Fs लग रहा था और इसका जो प्रतिक्रिया बल जा रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और इन दोनों का परिणामी जो है वो ये जाएगा, S जाएगा। ठीक है, ये बन गया। और R व S के बीच जो कोण बन रहा है वो क्या है, यहाँ पे घर्षण कोण थीटा है। हमें ये थीटा ही निकालना है। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है, अगर ये Fs है तो ये ऊपर वाली लाइन भी क्या होगी, Fs की होगी। किसकी होगी, Fs की होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो है घर्षण कोण की परिभाषा से, इससे घर्षण कोण की परिभाषा से भी परिभाषा बनाई है ना अपन ने, घर्षण कोण की परिभाषा से। तो घर्षण कोण की परिभाषा से क्या होगा, ये थीटा निकालेंगे अपन। तो थीटा निकालने का एक तरीका है कि आप सबसे पहले टेन थीटा निकालो। तो टेन थीटा निकालेंगे तो त्रिकोणमिति के अंदर टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। लंब बटा क्या होता है, आधार। तो आप इस वाले त्रिभुज में देखो, ये जो त्रिभुज है, एक बार मैं इसको और गहरा कर देता हूँ। ये वाला त्रिभुज लेना है अपने को, ये त्रिभुज लेना है अपने को। कौन सा, ये वाला त्रिभुज लेना है। अब आप इस त्रिभुज के अंदर देखो, थीटा के सामने वाली भुजा तो क्या हो जाएगी, लंब, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी यहाँ पे, आधार, और ये क्या हो जाएगी, कर्ण। ये सबसे बड़ी है तो ये कर्ण हो जाएगी। तो लंब क्या है इसके अंदर, Fs, आधार क्या है यहाँ पे, R। तो टेन थीटा बराबर क्या बन गया, Fs बटा R। तो टेन थीटा बराबर Fs अपॉन में R। Fs में अपॉन में क्या आ गया, R। चूंकि हम जानते हैं कि Fs जो होता है, स्थैतिक घर्षण जो होता है, Fs का सूत्र होता है म्यूएस गुणा कैपिटल R होता है ना, म्यूएस गुणा कैपिटल R होता है। तो अपन क्या करेंगे, Fs का मान रखने पर, Fs का मान रखने पर, तो टेन थीटा में Fs का मान रखेंगे। तो Fs का मान रखेंगे तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा म्यूएस कैपिटल R बटा कैपिटल R। कैपिटल R से कैपिटल R गया, क्या बचा, टेन थीटा बराबर म्यूएस, टेन थीटा बराबर म्यूएस। तो अपन यहाँ पे ये कह सकते हैं कि घर्षण कोण की स्पर्शजा का मान, अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल से हिंदी में लिखना चाहूँ तो इसको तो बोलते हैं अपन घर्षण कोण, और टेन को अपन हिंदी में बोलते हैं स्पर्शजा, और म्यूएस को अपन बोलते हैं यहाँ पर स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक। तो देखो इसकी क्या परिभाषा बन जाएगी, परिभाषा बन जाएगी कि घर्षण कोण की स्पर्शजा का मान स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है। दोबारा सुन लेना, घर्षण कोण की स्पर्शजा का मान स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है। तो यहाँ पे अपन ऐसे इसकी परिभाषा दे सकते हैं, या फिर आपसे अबसद में या फिर खालिस्तान में पूछ ले कि घर्षण कोण की स्पर्शजा का मान किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होता है। तो यहाँ पर ही आ जाएगा। ठीक है, तो अपन ने ये तो निकाल लिया। अब अपन परिणामी जो बल है S, वो S निकालने जा रहे हैं कि भाई गुटके पर जो परिणामी बल लग रहा है वो कितना होगा। तो अपन यहाँ पे निकालेंगे गुटके पर लगने वाला परिणामी बल, गुटके पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा। परिणामी बल लग रहा है ना, S जो लग रहा है, परिणामी बल कितना है, S कितना लग रहा होगा। तो S के लिए भी आप ये वाला चित्र देख लो एक बार, S निकालना है आपको, S निकालना ही है। तो S निकालना है तो S यहाँ पे कर्ण है, S क्या है यहाँ पे, कर्ण, और कर्ण का सूत्र लगाएंगे अपन। तो कर्ण का सूत्र लगाएंगे तो वर्गमूल आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार यहाँ पर Fs है और लंब क्या है यहाँ पे, कैपिटल R है। तो बन गया सूत्र घर्षण का परिणामी का। तो घर्षण का परिणामी का सूत्र S बराबर वर्गमूल, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर तो वर्गमूल आधार का स्क्वायर यानी Fs का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा R का स्क्वायर। अगर इसको थोड़ा और डिटेल में लिखना चाहते हो
एफ एस का क्या होता है मान, म्यू एस आर होता है, स्क्वायर लगा दो, यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर लगा दो। कैपिटल आर किसके बराबर होगा, चित्र में देखो कैपिटल आर किसके बराबर होगा, कैपिटल आर जो होगा यहाँ पे देख लो, ये जो कैपिटल आर है वो एम जी के बराबर होगा। तो आप कैपिटल आर की जगह और क्या लिख सकते हो, एम जी लिख सकते हो। तो मैं इसे रफ कर दूँ, इसको तो रफ कर देता हूँ। आर की जगह क्या लिख दूँ मैं, एम जी लिख दूँ, आर की जगह एम जी का स्क्वायर लिख दूँ, क्योंकि आर बराबर क्या होगा, एम जी होगा। यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है आपको, अब इसमें से वापस ये जो आर है यहाँ पर भी अपने को एम जी लिखना होगा, क्योंकि अपन ने आर बराबर क्या माना है, एम जी। तो इसको भी मिटा देते हैं, या नेक्स्ट पेज में यहाँ पे लिख देते हैं। तो म्यू एस आर की जगह क्या लिखेंगे, एम जी और इसका होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। अब आपको एम जी का स्क्वायर तो दोनों में कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, तो कॉमन ले लो। तो एस बराबर, पहले वर्गमूल के अंदर ही कॉमन ले लेते हैं। तो एम जी स्क्वायर को अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा म्यू एस का स्क्वायर, और यहाँ पे केवल क्या बचेगा, 1। देख सकते हो आप इसे, ऐसा क्यों बचा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो अगर एम जी का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये तो इसमें एम जी स्क्वायर का भाग लगेगा, तो कितना आएगा, 1। तो ये बचा हमारे पास में। तो यहाँ पे बचा एम जी का स्क्वायर ब्रैकेट म्यू एस स्क्वायर प्लस 1। तो एस बराबर, अब आप एम जी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसको आप वर्गमूल से बाहर निकालोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो एम जी बचेगा अंडर रूट म्यू एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो प्रतिक्रिया बल का सूत्र है वो ये प्राप्त होगा, एस बराबर एम जी अंडर रूट म्यू एस स्क्वायर प्लस 1 प्राप्त होगा, म्यू एस स्क्वायर प्लस 1 प्राप्त होगा। यहाँ पर अपन एक कंडीशन ले लेते हैं कि यदि घर्षणहीन सतह हो, यदि कैसी सतह हो, घर्षणहीन सतह हो, घर्षणहीन सतह हो तो क्या होगा, घर्षणहीन सतह के लिए म्यू एस का मान 0 होता है। क्या होता है, 0। अगर आप यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो एस बराबर केवल क्या आएगा, एम जी। अगर घर्षणहीन सतह होगी तो एस बराबर हमेशा क्या आएगा, एम जी आएगा, एस बराबर एम जी ही आएगा। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से घर्षण कोण क्या होता है, घर्षण कोण क्या होता है, घर्षण कोण की परिभाषा कैसे लिखी जाती है, और इसके अलावा आपने यहाँ पर जो है इस ब्लॉक पर जो प्रतिक्रिया परिणामी प्रतिक्रिया बल लग रहा है एस, इसका मान भी निकाल लिया, और घर्षणहीन सतह के लिए परिणामी बल कितना होगा ये भी निकाल लिया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, घर्षण कोण क्या होता है, कैसे परिणामी बल ज्ञात करते हैं, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करके जाएं, कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपको और किस टॉपिक का वीडियो चाहिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये सब कुछ बताएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आप लोगों के लिए और अच्छे से जो है वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर भी करा करो, जिससे कि और बच्चों तक भी ये पहुँचे। और जो भी आपकी कोई क्वेरी हो तो उसके लिए आपके फर्स्ट पेज पे ही मैंने फ़ोन नंबर दे रखे हैं, इस फ़ोन नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, और आपकी जो भी क्वेरी है कुछ डाउट है वो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो ठीक है, मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।